बीच दादा गुरु भी विराजमान है। नर्मदा जी की ताकत के बारे में आपने एक बार नहीं, आओ जितनी मर्जी आप प्रयोग कर लो, कोई दूसरा सुने तो दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसा होता है क्या? और ये बात सही है, ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर है। दादाजी का ये प्रकट धुना एक तरह से उस तरफ ही तो ले जाता है। इस सृष्टि चराचर जगत में खास करके नवग्रह की रचना के माध्यम से आज हमारे इस सौर मंडल के अधिष्ठाता देवता सूर्यनारायण तो है ही। सूर्यनारायण से तो सृष्टि का हमारा वर्तमान का सौर मंडल को जीवन मिलता है और अंततः सब वास्तव में अग्नि में ही समाविष्ट होने वाले, जहां से शुरू हुए वहीं जाने वाले। और हमारी ये सनातन संस्कृति की धारा जिसके माध्यम से जीवन तो सबको मिलता है, लेकिन अपने जीवन से बाकी लोगों को जीने की प्रेरणा भी मिले, हमारे लिए त्याग समर्पण के साथ जीवन के रहस्यों के साथ साथ कभी कभी ये दुनिया का मृत्यु लोक का आकर्षण ऐसा हो जाता है कि कष्ट किसको कहते हैं ये समझ में ही नहीं आता है। जो कष्ट है वो कष्ट है कि आनंद है, ये दुनिया के बीच बड़ा अद्भुत हमारा सनातन संस्कृति का रहस्यमय संसार है। लोग सुख में दुख में दुनिया में डूबे समझते हैं। हमारे यहाँ की सीढ़ी तो सुख, सुख से संतोष और संतोष से आनंद की सीढ़ी और आनंद से परमानंद की है। जिसकी कामना कोई करता है, जो उसको एहसास होता है उसी को होता है। रोटी दो रोटी खा करके अपना जीवन यापन तो जिस प्रकार से पशु पक्षी बाकी भी कर लेते हैं, लेकिन 84 लाख योनियों से निकल करके उससे हट करके भी ये संसार अपनी साधना के मार्ग पर ले जा करके अपनी मन की संकल्प शक्ति के बलबूते से, कैसे तो दादाजी धुनी वाले क्या कितना अच्छा सुंदर सिद्धांत दिया, एक चने की दो दाल, बात की झंझट ही नहीं, हाथों हाथ अपना फार्मूला दिया कि ये जो बाकी आडंबर है इसकी कोई जरूरत नहीं। आडंबर के बजाय यथार्थ की जीवन जिए। हमारे अपने कर्मों के आधार पर हम अपना अपना जीवन लेके आते हैं, लेकिन श्रद्धा आस्था के भरोसे से, परस्पर विश्वास और सद्भाव के भरोसे से हमारे जीवन की यात्रा हम अपने परमात्मा की यात्रा तक लेके जाएं। यही तो महाकाल की यात्रा है, यही तो समय की यात्रा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक परमात्मा हमको इसी प्रकार से ऐसे अनंत रहस्यों से भी परिचित कराता है। और कई बार एहसास होता है कि ये वास्तव में जो हम देख रहे हैं वो सही है या कुछ और सही है। जैसे जाने अनजाने किसी से कहें कि हम अपने इस संसार के अंदर, जो एक बात बहुत सरल है कि जैसे कहा गया कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो पिंड है वो ब्रह्मांड है। इसको समझने समझाने के लिए पतंजलि के योग शास्त्र से लेकर दुनिया के हमारे सारे दुनिया के दूसरे लोग तो जानकार नहीं है, लेकिन हमारे ऐसे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से उसका एहसास कराया है। आपने कहा कि कौन सी देवी आई थी गुरु को मिलने के लिए, और गुरु उनकी आत्मा से पढ़ करके गुरु अपने आप एहसास करा रहा कि कहाँ जा रहे हो, ये बिना बोले जो एहसास होता है। ऐसे कई चमत्कार रहस्यों से भरी हुई दुनिया आज के इस अवसर पर, जब यहाँ एक नए निर्माण का संकल्प हो रहा है, मन के अंदर मंदिर परमात्मा की दया से सच्चे अर्थों में तो मंदिर आत्मा में परमात्मा निवास करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे जल से बर्फ बनता है और बर्फ बनने के बाद जल के पते नहीं चलते, जल बर्फ जब पिघलेगी तभी जल वापस आता है। तो ये जल से बर्फ की यात्रा हमारे जीवन में कर्म को भी प्रेरित करती है, और कर्मों के लिए परमात्मा ऐसे अवसर देता है जब कोई न कोई ऐसी घड़ी, कोई विशेष परिस्थिति बनती है कि वर्षों से आपस में असंभव से चलने वाला ये संघर्ष कब आनंद में बदल गया परमात्मा ही जाने, ये दादा धुनी वाले ही जाने, उनने ही लीला करी होगी। कहाँ 1930, कहाँ 2025, 95 साल का ये एक अलग प्रकार का समय है। लेकिन मैं मान के चलता हूं सरकार की व्यवस्था तो चौकीदार की रहती है, सरकार के पदों का आना जाना ये लोकतंत्र की अपनी सुदृढ़ एक बड़ी अच्छी व्यवस्था भी है। लेकिन ऐसे में अच्छा काम करने का मौका मिले तो सरकार को सबसे पहले खड़े होना चाहिए। इसीलिए महाराज जी हमने कहा था कि हम भले ही, क्योंकि ये भौतिक दुनिया और सरकार के संकटों में जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त का जो मजा, मुहूर्त की जो बात है, हमने कहा आप तो मुहूर्त में बिल्कुल पूजा करा देना, हम तो कभी भी आके प्रणाम करेंगे और बिल्कुल आप जो चाहोगे वो सब होगा, कुछ बचने वाला नहीं। इसीलिए बाबा महाकाल के महालोक का
800 करोड़ का केवल उसका बजट था, लेकिन जब ओंकारेश्वर की बात आई तो हम 2250 करोड़ रुपए की ओंकारेश्वर में हमने स्वीकृति दी। और केवल ओंकारेश्वर नहीं, जब ओंकारेश्वर की बात करें तो खंडवा जिले में दादाजी धुनीवाला का जगह कैसे छूट सकती है। आप जो कर सकते वो सब करो, जो बचेगा वो हम सब करेंगे, जैसा आप चाहोगे, सरकार आपके साथ रहेगी। मैं अपनी ओर से पुनः आज के इस अवसर पर आप सभी को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं दादाजी अपने सूक्ष्म शरीर में इस सारी लीलाएं भी देख रहे होंगे और वही हाथ में यश देंगे तो निश्चित रूप से प्रकल्प पूरा होगा। मेरी अपनी ओर से दादा धुनीवाले महाराज जी की पुनः एक बार जय जयकार करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोले दादा धुनीवाले महाराज की। आज के इस अवसर पर पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। भारत माता की जय। बोल श्री दादाजी धुनीवाले की। जहां श्रद्धा, सेवा और संतवाणी का अनूठा उत्सव हो, वहां एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और स्मृति स्वरूप माननीय सांसद जी उपस्थित मंचासीन सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह आज की इस बेला में यहां पर देने जा रहे हैं। माननीय सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी।